नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा पीएलसी क्लास का सेशन YouTube पर स्टार्ट है, जिसका ये क्लास नंबर 12 है। और आज की क्लास में हम लोगों को देखना है काउंटर डाउन के बारे में। पिछले क्लास में हमने काउंटर अप के बारे में और काउंटर डाउन के दोनों के बारे में पढ़ लिया था, बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे काउंटर अप डाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसने भी काउंटर अप और काउंटर डाउन के बारे में पढ़ा उनको भी ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो वो भी ऑलरेडी समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिनको भी ये जो पीएलसी का क्लास चल रहा है इसका नोट्स चाहिए होगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको जिस भी टॉपिक का नोट्स चाहिए होता है आप कमेंट करके और उसका नोट्स ले सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं काउंटर की अगर बात करूँ तो काउंटर सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के होते हैं। या तो काउंटर अप होता है और या तो काउंटर डाउन होता है। आपने कहीं भी नाम सुना होगा तो इन्हीं दोनों काउंटर का नाम सुना होगा। लेकिन अगर मैं सीमेंस पीएलसी की बात करूं तो जब सीमेंस पीएलसी में सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया तो इन्होंने क्या किया, अप और डाउन दोनों को मिला करके एक तीसरा काउंटर बना दिया। कौन सा काउंटर? जिसे बोलते हैं अप डाउन काउंटर। तो आपके पास पहले एक अप काउंटर था, दूसरा डाउन काउंटर था। उन दोनों को मिला करके आपके पास बना दिया गया अप डाउन काउंटर। ठीक है। अप काउंटर को हम लोग शॉर्टकट में सीटीयू बोलते हैं, डाउन काउंटर को सीटीडी बोलते हैं और अप डाउन काउंटर को सीटीयूडी बोलते हैं। ओके। तो ये तो काउंटर का एक नेम हो गया जिसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सीटीयूडी है ये कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सी बिट होती हैं। तो जो बिट काउंटर अप के अंदर था और जो काउंटर डाउन के अंदर था उन दोनों को मिला करके सीटीयूडी बना दिया गया। मतलब जो बिट आपने काउंटर अप और काउंटर डाउन के अंदर देखा था वही सारी बिट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, जो सीयू होता है, इस सीयू का मतलब क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर अप बिट। कौन सा? काउंटर अप बिट। तो इसको अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो इसको आप इनेबल बिट बोल सकते हो कि ये काउंटर अप का इनेबल बिट है। जैसे आपने टाइमर में इनेबल बिट के बारे में पढ़ा था, तो ये जो सीयू है इसको बोलते तो हम लोग काउंटर अप बिट है, लेकिन क्या है, इसको आप काउंटर अप का इनेबल बिट बोल सकते हो। जो सीडी होता है, सीडी का मतलब होता है काउंटर डाउन बिट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका काउंटर डाउन बिट। और ये जो है ये काउंटर डाउन का इनेबल बिट है। तो इनेबल बिट में क्या है कि जब सप्लाई दोगे तभी ऑन रहेगा, और अगर आप सप्लाई नहीं दे रहे हो तो ये दोनों बिट ऑन नहीं रहेगा। आर का मतलब होता है रीसेट। ठीक है। तो रीसेट आपको काउंटर अप के अंदर भी देखने को मिलेगा और काउंटर डाउन के अंदर रीसेट नहीं होता, उसके अंदर होता है एलडी। एलडी का मतलब क्या होता है? लोड। तो जो हम लोग इसकी काउंट वैल्यू में लोड करते हैं, ठीक है, ये जो सीबी दिया हुआ है तो सीबी में जब हम लोग ऑलरेडी जैसे 10 वैल्यू या 9 वैल्यू लोड कर देते हैं तो उससे वैल्यू डाउन होते हुए आता है जब जब हम काउंटर डाउन में पल्स देते हैं। ठीक है। जिन्होंने भी काउंटर डाउन का लेक्चर देखा होगा तो उनको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, तीसरी चीज होती है जो इसमें, ये होता है पीबी। तो पीबी का मतलब होता है प्रीसेट वैल्यू। ठीक है। प्रीसेट वैल्यू में क्या चीजें होती हैं कि जैसे मान लो मुझे 10 काउंट करवाना है, 15 करवाना है, 20 करवाना है, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू डालता हूँ। ठीक है। और सीबी का मतलब होता है काउंट वैल्यू। सीबी का मतलब होता है काउंट वैल्यू। और उसके बाद में यहाँ आपको दो बिट और देखने को मिलेंगे, क्यू यू और क्यू डी। देखिए, क्यू आपने टाइमर के अंदर पढ़ा होगा तो क्यू का मतलब होता है डन बिट, लेकिन यू का मतलब क्या है? ये काउंटर अप का डन बिट है। क्या है? काउंटर अप का डन बिट, डीएन बिट। और जो ये क्यू डी है ये काउंटर डाउन का क्या है? ये काउंटर डाउन का डीएन बिट है। लेकिन अब वही चीज है ना कि ये बिट आपको तो मिल जाएंगे काउंटर अप और काउंटर डाउन के अंदर, लेकिन इनका जो वर्किंग फंक्शन होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा। वो कैसे होगा उसके बारे में हम आपको एक बार दोबारा से समझाते हैं। जिन्होंने भी काउंटर अप और डाउन का लेक्चर देख के रखा है उनको वर्किंग फंक्शन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बट जिसने नहीं देखा है उसके लिए मैं वर्किंग फंक्शन लिख रहा हूँ। देखो, काउंटर अप में क्या होता है, सीटीयू में क्या होता है कि जब पीबी और सीबी आपका बराबर होता है, क्या होता है? पीबी और सीबी बराबर होता है तो इसका डीएन बिट ऑन होता है। क्या होता है भाई? इसका डीएन बिट ऑन होता है। और काउंटर डाउन में क्या होता है कि अगर सीबी की वैल्यू 0 है या सीबी की वैल्यू निगेटिव में है, किसमें है? निगेटिव में, तब इसका डीएन बिट ऑन रहेगा। इसका डीएन बिट तभी ऑन रहेगा। ओके। और काउंटर अप डाउन में क्या है? तो जो ये काउंटर अप और काउंटर डाउन में जो इसका बिट काम कर रहा था, तो काउंटर अप डाउन के अंदर सेम वैसे ही इसका बिट काम करेगा। ओके। अच्छा, अब बात आती है कि काउंटर अप क्या कर रहा था? वैल्यू को अप करता है। ठीक है।
और काउंटर डाउन क्या करता है, वैल्यू को डाउन करता है। तो अब इसके अंदर दोनों गुण है, जो काउंटर अप और डाउन है इसके अंदर दोनों क्वालिटी है। ये क्या करेगा, ये वैल्यू को अप भी करेगा और डाउन भी करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप काउंटर अप पे पल्स दे रहे हो तो ये 0 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू अप करते हुए जाएगा। लेकिन फिर मान लीजिए बीच में आपने क्या किया, डाउन का एक पल्स दे दिया, तो जो वैल्यू 4 तक गया था वो डाउन होकर फिर से 3 आ जाएगा। फिर से आपने डाउन का पल्स दे दिया तो फिर से ये डाउन होकर के 2 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एज अ डाउन भी काम करेगा। तो आइए अब हम लोग काउंटर अप डाउन का प्रोग्राम के अंदर यूज करके और देखेंगे, एक लॉजिक बनाएंगे और हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए आपको अपना TIA पोर्टल ओपन कर लेना है। आपके पास जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें आपको TIA पोर्टल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप काउंटर ऑपरेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको CTUD मिल जाएगा। हमने काउंटर अप और काउंटर डाउन को देख लिया। तो जब हम लोग CTUD लेते हैं तो एक एड्रेस डालते हैं, तो एड्रेस काउंटर का नॉर्मली C0 C1 C2 C3 इस तरीके से होता है। बट यहाँ पर काउंटर का एक डेटा ब्लॉक क्रिएट होता है। तो डेटा ब्लॉक जब क्रिएट होता है तो आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने खुद ही CTUD1 नाम दे दिया, ठीक है, CTUD1, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो अभी ये जो काउंटर आया है ये किस नेम से आ गया, ये CTUD1 नेम से आ गया। अब करना क्या है, यहाँ पे CU बिट है। CU बिट का मतलब क्या, काउंटर आपका इनेबल बिट। तो यहाँ पर हमने एक सेंसर लगा दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक सेंसर लगा दिया। इसको मैं नेम दे देता हूँ कि ये सेंसर 1 है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेंसर 1। और ये सेंसर 1 क्या करता है, ये वैल्यू को अप करेगा, क्योंकि इसको मैंने कहाँ पे लगाया है, CU बिट पे लगाया है। एक दूसरा काउंटर में लगा देता हूँ, कहाँ पर, इसको मैं सेंसर 2 मान लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू को डाउन करेगा, क्योंकि मैंने इसको कहाँ पे लगाया, इसको मैंने लगा दिया है CD पे। तो ये हो जाएगा आपका सेंसर 2, ठीक है, ये सेंसर 2 हो जाएगा। देखो जब वैल्यू अप या डाउन होती है तो अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो वहां पर आपको रीसेट के लिए एक बटन लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक येलो बटन लगा देता हूँ, किसके लिए, रीसेट के लिए। तो ये हो जाएगा M0.2। इसको मैं नेम दे दूंगा, क्या नेम दे दूंगा, ये रीसेट हो जाएगा आपका। जब भी आप रीसेट करना चाहोगे तो आपको रीसेट का बटन दबाना होगा और ये रीसेट हो जाएगा। बट अगर आप ऑलरेडी कोई वैल्यू लोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पहले से ही 10 वैल्यू लोड कर दूं और जब मैं काउंटर डाउन का पल्स दूंगा तो वो वैल्यू काउंटर डाउन होते हुए जाए, तो यहाँ से आप लोड करने के लिए भी एक बटन दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर आप कुछ वैल्यू लोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे M0.3 ले लिया वैल्यू लोड करने के लिए। मैं PB में वैल्यू डाल देता हूँ 10। मैंने क्या डाल दिया, वैल्यू 10। अच्छा, यहाँ पर एक QU है और QD है। आप यहाँ दोनों पे डायरेक्टली चाहो तो आउटपुट लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से इसका डन बिट लूंगा। मैं किसका डन बिट ले लेता हूँ, तो पहले मैं CTUD का कौन सा, QU ले लेता हूँ, मतलब काउंटर अप का डन बिट, और इससे एक आउटपुट ऑन कर देता हूँ। और सेम इसी में क्या करूंगा मैं कि यहाँ पर काउंटर का ही जो हमारा CTUD है, इसी के मैं डाउन बिट का, डाउन का डन बिट ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे QU की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये QD हो जाएगा। ओके, तो ये काउंटर अप का डन बिट है और ये काउंटर डाउन का डन बिट है, दोनों को हमने ले लिया। अब क्या होगा कि ये जो दोनों डन बिट हैं, तो काउंटर अप का डन बिट कब काम करेगा, वो अपनी कंडीशन पे काम करेगा, और काउंटर डाउन का डन बिट कब काम करेगा, वो अपनी कंडीशन पे काम करेगा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप मॉनिटरिंग मोड ऑन करके और इसको पल्स दे करके आप प्रॉपरली सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने डाउनलोड कर दिया है। जब आप डाउनलोड करेंगे आपको 30 सेकंड या 35 सेकंड तक वेट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है, जैसे कभी कभी आप लोग काम करते हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम जो अभी हमारे सॉफ्टवेयर में आया है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये सॉफ्टवेयर का इशू है, इसको आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप इसको कट करिए, सॉफ्टवेयर पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में फिर से आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। देखिए ये प्रॉब्लम कोई पता नहीं रहता है कि जब आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो ये प्रॉब्लम आएगा। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर चलाते टाइम कभी भी आ सकता है। जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, अभी मैंने सारा कुछ ओपन किया, मैंने डाउनलोड किया, बट ये प्रॉब्लम आया। तो अगर ये प्रॉब्लम आता है तो पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। आपको दोबारा से सॉफ्टवेयर को ओपन करना, दोबारा से प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ से क्रिएट न्यू करना है, यहाँ से क्रिएट कर देना, ठीक है। देखो ये चीज़ें मैंने कट इसलिए नहीं किया वीडियो में, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आया, ठीक है, आपको रियलिटी समझ में आए, ताकि हम लोग जब काम करते हैं तो रियल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आने दिया, ठीक है। यहाँ से आप ओपन द प्रोजेक्ट करिए और उसके बाद फिर से आप वही न्यू PLC ऐड कर लीजिए जिस PLC पे भी आप काम कर रहे हैं। तो ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास न्यू PLC कोई सा भी 1500 1200 जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक PLC ऐड कर लिया। जो आपका दिल कहे आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। PLC ऐड करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको काउंटर वाले सेक्शन में जाना है और काउंटर ऐड करना है, ठीक है। तो अभी PLC ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। PLC ऐड होने के बाद में आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये मॉडुलर PLC है, नॉन मॉडुलर PLC है,
कितने मॉड्यूल इसके अंदर सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। मैंने पीएलसी के इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया है, ठीक है। आपको प्रोग्राम ब्लॉग में जाना है और प्रोग्राम ब्लॉग में जाने के बाद में फिर आपको जाना है मेन ब्लॉक के अंदर, ठीक है। यहाँ से हो गया मेन ब्लॉक के अंदर। अब क्या करना है, मेन ब्लॉक के अंदर आप जब जाओगे तो काउंटर वाले ऑपरेशन में जाना है। जैसे जैसे हमने काउंटर ऐड किया था सेम उसी तरीके से काउंटर को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने नेम दे दिया CTUD1, ओके। यहाँ से हमने काउंटर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आपने सेंसर 1 लगाया था तो यहाँ पे सेंसर 1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा M0.1, इसको मैं नेम दे देता हूँ कि ये अपना सेंसर 1 है। तो ये हो जाएगा सेंसर 1 और इसको मैं नेम दे देता हूँ कि ये सेंसर 2 है। तो यहाँ पर आप एक NO लगा दीजिए और यहाँ पे आप एक दूसरा एड्रेस दे दीजिए और इसको मैं नेम दे देता हूँ सेंसर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंसर 2। सेंसर 1 क्या करेगा, ये वैल्यू को अप करेगा और सेंसर 2 क्या करेगा, ये वैल्यू को डाउन करेगा, ठीक है। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ सेंसर 1, इसका भी नेम हो गया, चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका सेंसर 2, ओके। इसको भी आप इंटर कर दीजिए। रीसेट करने के लिए आप यहाँ पर एक मेमोरी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इनपुट लगा सकते हैं। मैंने M0.3 लगा दिया रीसेट करने के लिए। लोड करने के लिए मैंने M0.4 लगा दिया, आप लोड भी कर सकते हो। पीबी में मैंने क्या किया, वैल्यू 10 डाल दिया, ठीक है। देखो आप डायरेक्टली यहाँ मेमोरी दे सकते हो और आप चाहो तो YNO लगा करके भी मेमोरी दे सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। देखो अगर मैंने डायरेक्टली मेमोरी दे दिया है तो ये ऑलरेडी एज ए YNO काम करेगा। जब आप इसको मॉडिफाई करोगे, मतलब 1 से 0 करोगे या 0 से 1 करोगे, तो ये एज ए NC काम करेगा, ओके। इसका जो डन बिट लेना है, काउंट वैल्यू अगर हमें देखना है तो यहाँ पर हम MD ले लेंगे। MD40 के अंदर काउंट वैल्यू देख लेंगे। और ये जो QD है, ठीक है, और QU है, ये क्या है, ये काउंटर अप का डन बिट है और काउंटर डाउन का डन बिट है। तो आपको करना क्या है, आप चाहो तो यहाँ पर इसी नेटवर्क में अलग से इसका डन का डाउन बिट ले लो और अप का जो है डन बिट ले लो, दोनों का हम डन बिट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा अप का डन बिट और ये हो जाएगा डाउन का डन बिट। तो काउंटर CTUD में तुम्हें अप का डन बिट लेना है तो क्या लोगे, QU लोगे। और अगर यहीं पर आपको इसी काउंटर में डाउन का डन बिट लेना है तो आप क्या लोगे, QD लोगे। और यहाँ से आप एक आउटपुट लगा दोगे, यहाँ से भी आप एक आउटपुट लगा दोगे। इसको मैंने दे दिया Q0.1 और इसको मैंने दे दिया Q0.2, ठीक है। दो आउटपुट मैंने ले लिए। यहाँ पे वैल्यू मैंने 10 दे दिया है। अब मैं दोबारा से इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अभी जब हम लोग पहले टाइम पे ऑलरेडी इसको सिमुलेशन में चला रहे थे तो ये प्रॉब्लम आया था। अभी जब मैंने सिमुलेशन में चलाया तो आप देख सकते हो कि ये एक प्रॉब्लम लिख के आया। ऐसा क्यों होता है, जब आप मैक्सिमम टाइम सिमुलेशन को ओपन करके रखते हो तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और इसको फिर से आपको कट कर देना है। कट करोगे तो यहाँ नीचे आपको सिमुलेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसको भी आपको बंद करना है, ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो फिर से आपको सिमुलेशन पे ओके करना है और ओके करने के बाद में आप देखोगे तो एक नया सिमुलेशन आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आप PLC रन मोड में आ गया, ठीक है। यहाँ पे रन और स्टॉप का जो ऑप्शन है, तो अभी ये ब्लिंक हो रहा था, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो अभी आप देख सकते हो ये कंपाइल होने लगा, मतलब जो प्रॉब्लम पहले आपके सॉफ्टवेयर में आया था तो वो सॉल्व हो गया। तो वो कोई परमानेंटली प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट कभी कभी जब आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ऐसा इशू आता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं भी सही हो रहा तो आपको करना क्या, अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। बट अभी जैसे मैंने दोबारा ओपन किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ से हम मॉनिटरिंग मोड ऑन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो वैल्यू 10 है। अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर 10 लोड करना चाहते हो, अच्छा अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे काउंटर डाउन की डन बिट ऑन है, क्योंकि काउंट वैल्यू 0 है। काउंटर डाउन की डन बिट कब ऑन होती है, जब काउंट वैल्यू 0 रहता है या नेगेटिव में जाता है। अब मान लो काउंटर डाउन का जो है ये पल्स आ गया, एक पल्स आ गया इस पे काउंटर डाउन पे, तो अभी वैल्यू -1 -2 -3 जाते हुए दिख रही है। तो वैल्यू माइनस में है तो भी ये ऑन है और प्लस में तो भी ये ऑन है। अगर मैं काउंटर अप की पल्स देता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू प्लस में जाने लगा, 2 1 0 और इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, 1 2 3। लेकिन अभी इसका डन बिट नहीं ऑन हुआ, किसका, काउंटर अप का। ये कब ऑन होगा, जब PB और PB बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको प्रेस करते करते जा रहा हूँ। मान लीजिए ये सेंसर सेंस कर रहा है, तो जैसे ही वैल्यू 10 हुआ, 10 होते ही काउंटर अप का डन बिट ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप अगर देखते हो तो इसमें आपको काउंटर अप का भी फंक्शन मिल जाएगा और किसका, काउंटर डाउन का भी फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर आप इसका यूज करके आपका काम आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कार पार्किंग का प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि जहां आपको वैल्यू अप करना भी है और डाउन भी करना है, ठीक है। तो वहां पर आपको इंक्रीज डिक्रीज ना लेकर के काउंटर अप डाउन से ही आपका काम हो जाता है। जहां पर काउंटर अप डाउन नहीं रहता फिर आपको इंक्रीज डिक्रीज लेना पड़ेगा। वो हम आगे जब कंपेरिजन पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे। बट अगर अभी वो चीज़ें नहीं है, आप सीमेंस पे काम कर रहे हो, तो काउंटर अप डाउन लेकर के आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काउंटर अप डाउन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको काउंटर अप डाउन का यूज करके, काउंटर का यूज करके प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम आपको पूरा प्रोग्रामिंग करना भी सिखाएंगे। एक कार पार्किंग का प्रोजेक्ट बनवाएंगे आपसे, और फिर उसको आगे चल के एचएमआई पे भी शो करेंगे जब हम लोग का एचएमआई का क्लास होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।